आजाद क्या है, हम लोग आजाद है, किसी का परतंत्र नहीं है। जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ रहेंगे। और ज्योति मौर्य ने सही किया, संबंध बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। हम आबादी, हम जहाँ मन करेगा वहाँ, तुम अपना के देखो, हम चाहे जो करें, हम किसी, हम आजाद हैं। शादी होने के बावजूद भी किसी के साथ संबंध कोई नहीं बना सकता, ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि होंगे कि उन्होंने अपने अपने एक पद को होल्ड करने के बाद जो है सारी महिलाओं के मुंह पे काली पूत दिया। ऐसे में किसी महिला का हस्बैंड अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेगा। इन्होंने जो ऐसा किया है, ऐसे में कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। आलोक मौर्य ने पैसा लगाया है, ठीक है, और अपनी लगन, लेकिन मेहनत तो ज्योति मौर्य ने किया है ना। ज्योति मौर्य अपने दम पे, अपने मेहनत के हिसाब से सफल हुई है। अगर आदमी कोई बड़ी पोस्ट में आता है तो वो भी तो अपना टेस्ट बदलता है, तो अगर वो बदले तो क्या बुरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर वो पत्नियां भी डरेंगी कि जिनके पति दिन भर 24 घंटा बाहर रहते हैं, क्या करके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फिर उनकी भी दिन भर की इन्फॉर्मेशन कौन ला कर देगा। अगर पति और पत्नी के बीच यही है तो फिर एक दूसरे के पीछे वो लगे रहे। अगर प्यार तो भाई किसी उम्र में हो सकता है, ये भी है। देखिए क्या कहेंगी दीदी, बुद्धि खराब होने की कोई उम्र नहीं होती, बताइए ना। भाई सही कह रहे हैं जो है। तो हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज के जो है हम कचहरी में इस समय मौजूद है और यहाँ पे जो है आज ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की यहाँ पे जो है डिबेट होने जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ जो है जुड़ चुकी है अधिवक्तागण, और यहाँ पे जो है कुछ अधिवक्ता महिलाएं हैं हमारी बहनें, और यहाँ पे कुछ अधिवक्ता ये भाई हैं हमारे। तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम पूछते हैं और शुरुआत करते हैं कि क्या ज्योति मौर्य ने क्या सही किया कि गलत किया। तो आइए सबसे पहले जो है इनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है भैया आप? हमारा नाम रोचक त्रिपाठी है। अच्छा ये बताइए कि इस समय जो है ज्योति मौर्य आलोक मौर्य की जो है कहानी इतनी ज्यादा सुर्खियों में है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या गलत किया है या सही किया है? अब गलत तो उन्होंने किया है जी हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे ज्योति मौर्य जी के बारे में आप? ज्योति मौर्य के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने सारा महिला जो तबका है उनके भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाया है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर ये बताइए कि यहाँ क्योंकि सबको एक ही तराजू में तौला जाता है, जैसा वो करेंगी वैसा ही सभी महिलाओं के साथ लोग कर रहे हैं। तो जैसा पौधा लगाएंगे वैसा ही पौधा तैयार होगा। हाँ बिल्कुल। कहते हैं आम का पेड़ अगर लगाए हैं तो नीम कहाँ से उगेगा। हाँ 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 बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइए कि जहाँ पे ये बताइए कि उनकी 2 बच्चियां थी, अपने बच्चियों के बारे में नहीं सोची? अब उनको सोचना चाहिए था, मगर प्यार तो भाई किसी उम्र में हो सकता है, ये भी है। देखिए क्या कहेंगी दीदी, बुद्धि खराब होने की कोई उम्र नहीं होती, बताइए ना। भाई सही कह रहे हैं जो है। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि ज्योति मौर्य सही है या आलोक मौर्य सही है या फिर मनीष दुबे सही है, ठीक है। अगर गलत है तो 3 के तीनों गलत है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। लगभग 13 साल बीत चुके हैं इनके शादी का, और सारी प्रकरण से सब लोग वाकिफ थे। लेकिन आज अचानक से जो है आलोक मौर्य को याद आया, आज अचानक से ज्योति मौर्य बेवफा हो गई, आज अचानक से जो है मनीष दुबे आ गए, तो तीनों उसी में जो है लिप्त है। अगर सजा मिलनी चाहिए तो तीनों को मिलनी चाहिए, और जांच का विषय है, जांच करके ही न्याय हो, जो गलत हो उनको सजा मिले। जिस तरीके आज मनीष दुबे को सस्पेंड किया गया, उस तरीके SDM ज्योति मौर्य को भी पद से हटाया जाए, उनको उस जगह पे लाकर फिर बताया जाए कि अब आप बताइए। रही बात बच्चियों के बारे में अभी हम कैसे कह दें कि भाई आलोक मौर्य ने नहीं सोचा या ज्योति मौर्य ने नहीं सोचा, क्योंकि बच्चियों का प्रकरण आया ही नहीं है ना। भाई आलोक मौर्य कह रहे हैं मैं अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं आलोक मौर्य से पूछना चाहूंगी कि इतना छिछवा लेदर अपनी पत्नी कर करके वो अपनी पत्नी के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? वो एक छत के नीचे कहाँ रह पाएंगे एक साथ? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इतना मामला हाईलाइट हो गया है और छीछा लेदर हो गई मामले में कि वो एक साथ नहीं रह पाएंगे अब। नहीं, कल तो जो है कोर्ट में जो है उनका परिवारवाद का जो है वहाँ पे सुनवाई होनी थी, तो जो है ज्योति मौर्य वहाँ पे नहीं पहुंची और आलोक मौर्य ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी तरफ से एप्लीकेशन तो आ गई थी जी हाँ, उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ गई थी, वो नहीं आई थी। अच्छा ये बताइए कि जो है आलोक मौर्य ने जो है अपनी पत्नी को जो है पढ़ा लिखा के जो है आज SDM बनाता है, अब कोई जो है अपनी पत्नी को क्या SDM बनाएगा? बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो है एक को बना सकते हैं तो इनको फिर शादी करनी चाहिए और दूसरी को बनाना चाहिए SDM, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आज जो है जो एक को बना सकता है वो दूसरे को भी बना सकता है। तो ये मामले जब उठते हैं तो आज जो है प्रयागराज के जो है जितने भी PCS की तैयारी कर रही थी हमारी बहनें, 136 लोगों को जो है अपने घर बुला लिए। पति क्या कहेंगे इस पे? ये गलत है, ये सरासर गलत हुआ है।
हर सभी महिलाओं को एक साथ नहीं देखना चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया तो और सब महिलाएं भी ऐसा करेंगी। हाँ। अब तो पति डर रहा है कि हमारी पत्नी को अब नहीं पढ़ाएंगे, अब जो है चूल्हा चौका करवाएंगे। नहीं, ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी कुछ दिनों में, अभी ये नया मामला है, इसलिए तो फिर वो पत्नियां भी डरेंगी कि जिनके पति दिन भर 24 घंटा बाहर रहते हैं, क्या करके आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, फिर उनकी भी दिन भर की इन्फॉर्मेशन कौन ला कर देगा। अगर पति और पत्नी के बीच यही है तो फिर एक दूसरे के पीछे वो लगे रहें, ठीक है। लेकिन विश्वास है तो सब कुछ है। जरूरी नहीं कि जो ज्योति मौर्य ने किया वो सारी लड़की करे, सारी औरतें करे, ठीक है। तो इसीलिए हम किसी को गलत नहीं कह सकते हैं, ये जांच के बाद ही साबित होगा कि कौन गलत है कौन सही है। क्या कहेंगी दीदी आप? दी ने जो बोला है सही बोला है, सबने सब अपना पक्ष रखा है, सही रखा है कि उनको ऐसा नहीं, मतलब एक उंगलियां 5 बराबर है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक ने किया बाकी सबने वही करेंगे। तो अपनी थिंकिंग बदलें, अपनी ये थिंकिंग का मतलब सारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम सोच कैसे रहे हैं। कोई मामला दामोदर से नहीं, सोच क्या ज्योति मौर्य ने सही किया गलत किया? नहीं, गलत तो किया है उन्होंने, कहाँ से सही किया? सही की होती तो आज वो अपने पद पे सुकून से रहती कि नहीं रहती। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने गलत किया। देखिए, जब शादी होती है तो 7 वचने निभाए जाते हैं, 7 जो है फेरे लिए जाते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं जब पत्नी जो है ऐसा करती है तो पति जब या मायूस हो जाते हैं या उनका घर टूट जाता है, यहाँ पे आए दिन देखने को मिलता है। अभी जो है एक मामला असुराओं का आया है, अपनी पत्नी को जो है पढ़ा लिखा के जो है नर्स बनाता है, आज जो है प्रेमी साथ जो है पूरा गहना पैसा लेके सब फरार हो जाती है। ऐसा है कि अभी तक भी मामले होते थे, इसके पहले भी मामले हुए हैं, मगर वो मामला हाईलाइट नहीं हुए हैं। मेरे पास कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें ऐसा हुआ है, पति ने ऐसा किया है, पत्नी ने ऐसा किया है, मगर ये मामला चूंकि हाईलाइट हो गया है इसलिए ये संज्ञान में ले लिया गया है। क्या जो है एक अहम मुद्दा बन चुका है ये बात? बिल्कुल अहम मुद्दा बन चुका है जी। तो क्या कहेंगे भैया आप? मेरा ये बस अपना ये विचार है कि मीडिया ट्रायल में किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये गहनता से जांच का विषय है, इसका एकदम शुरू से इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, शुरू से एकदम, शुरुआत से एकदम। अभी आए दिन सामने मामले। अच्छा भाई साहब आप क्या कहेंगे? अगर आदमी कोई बड़ी पोस्ट में आता है तो वो भी तो अपना टेस्ट बदलता है, तो अगर वो बदले तो क्या बुरा हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। In the legal industry, it is totally says that what is right, what is wrong, it is until proved in the court of law. तो लड़की ने क्या की है क्या नहीं की है उसे पहले देखने से पहले ये जरूरी है कि अच्छे से पूरी प्रोसीडिंग देखे। जहाँ पे एक तरफ ये कहने में आ रहा है कि आप वहाँ पर लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि लड़की को पढ़ाए लिखाए फिर उसके बाद SDM बना और उन्होंने छोड़ करके चली गई, और जहाँ दूसरी तरफ ये भी सुनने में आता है कि उसने शादी के कुछ साल पहले ही धोखेबाजी से उनसे शादी किया गया। तो अब ये चीज़ पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर उसके बाद हो। और जो एक लड़की ने SDM बन करके अगर छोड़ी है तो उसको जो इतना मीडिया हाईलाइट किया जा रहा है, पहले ये भी देखे बहुत से ऐसे लड़के भी होते हैं जो कि अपनी महिलाओं को चीट करते हैं अपनी वाइफ को, पहले वो उनके ऊपर भी आप फोकस कर ले तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा ये बताइए, चलिए मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है आपने सही बोला, और यहाँ पे अगर मान लीजिए अपनी पत्नी को जो है आप अगर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे भैया। अगर क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अगर आलोक मौर्य की जगह पे, अगर आलोक मौर्य की जगह पे यहाँ पे। अच्छा दीदी से मैं बात करूंगा, चलिए ठीक है, अभी भैया ने बोला सही। क्या कहेंगे माता जी आप? हम तो यही कहेंगे कि समझ गए, यहाँ तो आदमी तो कुछ भी बना तो तुरंत उसका लड़की मतलब नहीं बना तो भी पसंद कर लेता है। और अगर लड़की एक बार इतना हल्ला क्यों मचा रहा है, क्यों मचा रहे हैं हल्ला? पुरुष वर्ग क्यों इतना मचा रहा है भाई? हमको ये नहीं समझ आ रहा है। नहीं, और लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, और लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है महिला आयोग बना है, तो पुरुष के लिए क्या आयोग बना है? अरे पुरुष के लिए भी अपना वो बनाया, हमारे महिलाएं तो बना ली है। अपना ग्रुप एक बनाए पुरुष लोग कि भैया बहन लोग आप लोग से नमस्ते, अपना घर देखिए, चूल्हा चौका के भी हम नहीं पढ़ा पाएंगे। जब उनके दिमाग होता खुद ही पढ़ लेते, क्या पढ़ लिए? वो बना दिए तो खुद क्यों नहीं बन जा रहा है? खुद भी बन के उसको चैलेंज करे ना। बेटियां पढ़ेंगी कल की, जैसे ज्योति मौर्य का कोई बेटी तो थी, तो आलोक मौर्य ने पैसा लगाया है, ठीक है, और अपनी लगन, लेकिन मेहनत तो ज्योति मौर्य ने किया है ना। ज्योति मौर्य अपने दम पे अपने मेहनत के हिसाब से सफल हुई है,
अगर जो है पैसा तो आज के दौर में कोई भी लगा सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर पैसा अगर ना होता तो क्या ज्योति मौर्य एसडीएम बन पाती? भाई अगर पैसा ना होता, सपोर्ट ना होता, तो शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं, नहीं जाता है, क्योंकि निकल नहीं पाते हैं। बस यही कहेंगे कि इतने लोग पढ़े हैं विद्वान, लेकिन पैसे और सहारे की वजह से वो आगे नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए उनके पति ने इतना सहायता दिया, तो इस तरीके से उनको होना नहीं चाहिए था। 13 साल आप साथ रही, तब आप उनको वो बुरा नहीं लगे, आपको वो सपोर्ट कर रहे थे, और जब उन्होंने आप पद पे आ गई तो फिर ये लगा कि वो बहुत बुरे हो गए हैं। तो इसलिए आप पहले से ही अलग हो जाती अगर आपको नहीं पसंद था तो। मतलब आपका जब पूरी सुविधा हो गई तो आप अलग हो गई हैं, तब आपको लोग मिल गए हैं। तो इसलिए ये बात गलत हम कहेंगे। अब तो दहेज प्रथा भी लगा रहे हैं कि हमसे जो है दहेज मांगा जा रहा था। तो उस समय क्यों नहीं लगाया था? 13 साल पहले क्यों नहीं लगाया था? हाँ, अब तो 13 साल हो गए, बच्चे अब कहाँ से लगाए? नहीं, कहते हैं कि जो है दहेज प्रथा जो है कभी भी लगा सकते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगर आप कानूनी इसमें 7 साल फाउंडेशन होता है, 7 साल के पहले होगा तभी लग पाएगा, 7 साल के बाद नहीं लग पाएंगे। घरेलू हिंसा लगा सकते हैं, दहेज वाला नहीं लगा सकते। अच्छा, क्या कहेंगी बहन जी आप इस मामले पे, क्या कहेंगी आप? बस मैं यही कहूंगी कि उन्होंने अपने एक पद को होल्ड करने के बाद जो है सारी महिलाओं के मुंह पे कालिक पूत दिया। उन्होंने मतलब अगर मान लीजिए कि कल को हमारे घर की बहन बेटियां पढ़ना चाहे, विवाहित, अविवाहित के लिए तो फिर भी रास्ते हैं, लेकिन अगर विवाहित पढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। कोई महिला आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत सारे प्रश्न चिन्ह ऑलरेडी हैं, बहुत सारी कसौटी पे उन्हें खरा परखा जाता है। और उसके बाद इन्होंने ऐसा कृत्य कर दिया, तो आप क्या सोचते हैं कि सब घर के की लड़कियां और विवाहित महिलाएं, तो लोग जो है रोकेंगे। अब जो है क्या कहते हैं, अपनी पत्नियों पे इतना भरोसा नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें। और गरीब तबका तो और डरेगा कि मतलब हम जो है इतने मुश्किल से 4 पैसे कमा पा रहे हैं, उसको जोड़ जोड़ के उनको पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कल को हमारी पत्नी ऐसी निकल जाए तो। आज के जमाने में पिता पढ़ा देता है, भाई पढ़ा देता है, पति कोई नहीं पढ़ाता, वो सोचता है घर में लड़कियां हैं। लेकिन उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इसके लिए तारीफ की बात है। फिर भी आपने इतना किया तो गलत है। आज के समय में कहा जाता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे लोग कमेंट करते हैं बहू को मत पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि देखिए एक पिता दुनिया से, पिता को नहीं लड़ना पड़ता, लेकिन पति को दुनिया से, समाज से, सबसे लड़ना पड़ता है। कितनी बातें उसने, कितने ताने सुने होंगे, कितने ताने सुने होंगे अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, कितनी हंसी उड़ी होगी उसकी कि तुम जो है क्या कहते हैं अपनी कमाई जो है पत्नी पे लगा रहे हो, कल को पत्नी कुछ बने ना बने। तो वो समाज से लड़कर अगर उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, तो बहुत मतलब प्रशंसा का पात्र बनते हैं मौर्य जी। लेकिन ज्योति मौर्य ने जो बहुत गलत किया, उनके साथ हम बिल्कुल उनके विरोध में हैं, उन्होंने बहुत गलत किया। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है यहाँ पे मनीष दुबे को आज जो है सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या ज्योति मौर्य के सस्पेंड करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, उनको भी वही सजा देनी चाहिए। दोनों एक साथ, दोनों एक ही कृत्य में सम्मिलित थे ना, तो दोनों बराबर के भागीदार हैं। अगर किया तो दोनों ने एक साथ किया ना, तो दोनों को वही सजा मिलनी चाहिए, एक को क्यों? अगर उनको किया जा रहा है मनीष दुबे को, तो ज्योति मौर्य को भी करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सरकार से अपील करूंगी कि दोनों को बर्खास्त करना चाहिए। आज महिला सशक्तिकरण को कहीं न कहीं जो है ठेस पहुंची है कि नहीं पहुंची? बिल्कुल पहुंची है भैया, बिल्कुल। एक तो महिलाओं को वैसे ही पीछे रखा जाता है, कुछ महिलाएं समाज में आगे बढ़ रही हैं, तो ये इस तरीके का काम करके उनको और पीछे ढकेल रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीदी आ गया जी, और यहाँ पे देखिए दीदी हैं, दीदी बताएंगी क्या कहेंगी अब? ऐसे में किसी महिला का हस्बैंड अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेगा। इन्होंने जो ऐसा किया है, ऐसे में कोई नहीं पढ़ाना चाहेगा। अच्छा दीदी, ये कहिए कि आप भी एक महिला, हमारी बहन है, आप भी एक महिला हैं, तो क्या जो है इनको करना चाहिए ऐसा कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। आज कहीं ना कहीं आज पूरी जो है महिलाओं पे जो है ये ठेस पहुंच रही है, उनके पति जो है ताने मार रहे हैं कि आप भी जो है कहीं एक दिन ऐसा कर जाएंगी। जी, 10-12 साल पहले इनकी जब शादी हुई, तब तो इनको नहीं पता था कि सफाई कर्मी है क्या है। आज जब पूरा मीडिया में खुल गया, तब कह रही है कि सफाई कर्मी है। ऐसे थोड़ी होता है। इनका जो है ईगो हर्ट हो रहा था कि हमारे पति जो है सफाई कर्मचारी है, मैं एक एसडीएम हूँ, मेरा तनख्वाह जो है 1 लाख रुपया है। जब वो कमा के पैसा ला के उनको पढ़ा रहे थे, तब इनको ईगो हर्ट नहीं हो रहा था। आज ईगो हर्ट हो गया, एसडीएम हो गए। इनको तो प्राउड होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड इतना कमा के हमारे को पढ़ाया और मैं इस जगह पे आई। कहते हैं एक तालाब में अगर 100 मछली रहती है, अगर एक गंदी निकल जाती है तो पूरा तालाब जो है गंदा कहलाता है। तो आज जो है लोग अनेक प्रकार के कमेंट कर रहे हैं कि आज जो है ऐसी महिलाओं को मत पढ़ाइए जो ऐसा कर जाए। तो कौन किसके बारे में कौन जानता है? दीदी ये बताइए, कोई कहेगा? नहीं, कोई नहीं। अपनी पत्नी को कोई पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। क्या कहेंगी दीदी, क्या कहेंगी दीदी? अब कोई महिला को अपने पत्नी को पढ़ाएगा? नहीं भैया, अगर इस तरीके का काम, अगर अभी तो एक ही काम हुआ है तो 135 महिलाएं अपने घर वापस चली गईं। अगर एक आध प्रकरण और आ जाएगा तो क्या सोचेंगे आप?
वही आ जाएगा पुराना समय कि महिलाएं घर में चूल्हा चौका करें, कोई पढ़ाना ही नहीं चाहेगा। पत्नियों को तो खास तौर से नहीं पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि क्या कहेंगे? एक प्रकरण से ऐसा थोड़ी होना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। एक इंसान अगर गलत निकल गया, पहली बात तो ये जांच का विषय है कि गलत है कि सही है। अगर मान लीजिए ऊपरी तौर पर अगर लग रहा है गलत है, तो एक इंसान अगर गलत निकल गया तो सबके सब इंसान थोड़ी गलत होंगे। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हम बिल्कुल एक प्रकरण को लेके एक सर्वे में आया है कि कम से कम 700 महिलाएं वापस बुलाई गई हैं, उनको पढ़ने से मना कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो है मनीष दुबे की बात आ रही है। मनीष दुबे जो है मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाहते हैं? आएंगे। क्यों आएंगे? आएंगे। नहीं आ रहे हैं। अभी उस दिन मीडिया के सामने जो है उनको बुलाया गया तो जो है भाग चले गाड़ी से। अभी हड़बड़ा गए हैं, वो आएंगे सामने। इंसान अपने पद का दुरुपयोग करे, उसे टर्मिनेट सस्पेंड होना चाहिए। चाहे वो मनीष दुबे हो, चाहे ज्योति मौर्य हो, अगर वो पद का दुरुपयोग, अपनी पद का दुरुपयोग जो भी इंसान करे, वो उसे सस्पेंड और क्या कहते हैं टर्मिनेट करना चाहिए। इनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। एलिगेशन लगा रहे हैं स्वास्तिक वाला, ओम वाला, अगर उसमें कोई सच्चाई है, अगर पद में रह के किसी प्रकार का फायदा उठाया गया है पद से, तो जरूर उनको सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सस्पेंड करिए। अगर सस्पेंड करें, उनके पे कौन सा मुकदमा होना चाहिए? पद का अगर उन्होंने क्या कहते हैं अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, मैं उनके पर्सनल मैटर में नहीं जाऊंगा, ठीक है, पद का दुरुपयोग किया है। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप उसको पब्लिक के साथ लूट खसोट कर रहे हैं, आप घूस वसूल ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो ये तो उनके पति वो कह रही है कि ज्योति मौर्य कि हमारे पति जो है हमको ऐसा करने के लिए जो है बदनाम करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है, इसे गहन का जांच का विषय है। ये क्या कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन किस पे एलिगेशन लगा रहा है, ये बिल्कुल गहन जांच का विषय है। इस पे पूरी तरह से सच्चाई को बाहर लाने के लिए इस जांच एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या इसमें आलोक मौर्य सही है कि ज्योति मौर्य सही है कि मनीष दुबे सही है? ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। नहीं कह सकता, इसको कोई नहीं कह सकता है कि हम कैसे कह दें कि कौन दोषी है। न्यायालय है, उसके लिए न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। न्यायालय में वो दोनों लोग दोनों पक्ष आए और अपनी बातों को रखें। न्यायालय जो फैसला सुनाता है उसको वो मान्य करें। आज तो कहीं ना कहीं जो है पूरी जो है तो हम लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं, बाकी करना तो वो तो समाज की वो तो बात का समाज क्या कहता है, किसी पे एलिगेशन लगाता है, किसी को अच्छा कहता है, किसी को बुरा कहता है। तो ये समाज की बातों को लेकर नहीं जाए, कोई दोषी थोड़ी हो जाएगा, वो तो न्यायालय किसी को दोषी ठहराएगा। हमारे और आपके किसी को दोषी ठहराने से कोई दोषी नहीं हो जाएगा। न्यायालय जब जांच करके जो पाया जाएगा उसे दोषी ठहराया जाएगा। इसके पहले भी तो कई केसेस हुए होंगे, तो मतलब इतना जो है हाईलाइट नहीं हुआ। देखिए भैया, पहले बहुत से केस हुए हैं, मगर मामला इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। पहले तो बहुत से मामले हुए हैं, मगर ये मामला हाईलाइट हो गया, इसलिए सबके जानकारी में है, संज्ञान में है। समाज कुछ भी कहता है तो इसके लिए थोड़ी कि हम किसी को कह दें कि दोषी है तो वो दोषी हो जाएगा, उसको हम आजीवन कारावास दे दें या कुछ कर देंगे। वो तो न्यायालय, हमारे न्यायाधीश साहब बैठे हैं, वो जो फैसला सुनाएंगे उसी हिसाब से होगा। इन चीजों को हमेशा दबा दिया जाता है और बुराइयों को हमेशा उछाल दिया जाता है। ठीक है, क्या कहेंगी दीदी आप, क्या कहेंगी आप? भैया हम तो यही कहेंगे कि ज्योति मौर्य पूरी तरह से गलत है, और हमारा कहने का मतलब है मनीष दुबे अगर बर्खास्त हो गए तो इनको भी बर्खास्त करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे। मनीष दुबे के 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी बीवी के बारे में भी नहीं सोचा। और सिक्के के दोनों पहलुओं को देखें तो हमारा कहने का मतलब है कि आलोक मौर्य कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य से प्रताड़ित थे, तभी उन्होंने ये हथकंडा अपनाया है। और ज्योति मौर्य भी धूमनगंज थाने में इनके खिलाफ घरेलू हिंसा लगाई थी, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि 5 साल जब आप थी उनके साथ तभी आपको लगाना चाहिए घरेलू हिंसा। आप 13 साल के बाद ये सब सोची हैं, तो इसका मतलब है कि आप सोची समझी चाल है, तभी आपने ये सब काम किया है। तो ज्योति मौर्य का प्रकरण सामने आने के बाद सविता मौर्य का प्रकरण सामने आया, रेशमा का भी प्रकरण सामने आया। जैसे ये उभार के सामने आई हैं, सारी लेडीज़ें सामने आ गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं भी ना कहीं समाज में ये प्रभाव पड़ा है, लोगों का प्रभाव पड़ा है कि जब एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है उसके बाद से सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक से एक चीज़ें औरतें बाहर निकल रही हैं, अपने पति को छोड़ के जा रही हैं अपने प्रेमी के साथ। तो देख लीजिए कि आज जो है हमारी दीदी ने बताया, और यहाँ पे एक सीनियर अधिवक्ता है तो इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस मामले पे? इस मामले में मेरा यह कहना है कि ज्योति मौर्य सरासर गलत हैं। आलोक ने जो त्याग तपस्या किया है उसको उसने धूमिल कर दिया। अब बताइए, ऐसे पद पे रह करके, एक एसडीएम के पद पे रह करके, एक मनीष दुबे से एफआईआर चला करके, पति को धोखा दे करके किसी के साथ संबंध बनाना, फिर जिसके 2-2 बच्चे हों, इन सब को इग्नोर करते हुए इतना गलत घृणित कार्य किया है कि ज्योति मौर्य क्षमा के लायक नहीं है। ये मेरा अंतिम। अच्छा ये बताइए कि अब जो है कोई जो है अपनी बहुओं को पढ़ाएगा?
इस पे सबको यही दिमाग है। कोई आदमी अपने बहू को पढ़ाने में हिचकेगा कि ना 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 भैया इसको बाहर न निकालो। बहू का जो कर्म है बहू बन के अंदर रहे। नहीं ऐसा नहीं चाहिए, बहू को पढ़ाना चाहिए। जो एक खान सर का भी प्रकरण आया, खान सर ने बताया कि उनकी कोचिंग से 93 लड़कियां उनके घर वालों ने वापस ले लिया, लेकिन ये बहुत गलत। एक अगर ये बैड मैसेज जो कन्वे हो रहा है इस प्रकरण से, ये बैड मैसेज कन्वे नहीं होना चाहिए। सबको अपनी बेटी, पत्नी, बहू सबको पढ़ाना चाहिए। एक प्रकरण होने से सब किसी की पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए, किसी को पढ़ाई से वंचित नहीं करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं बहू क्यों अंदर रहेगी, बहू को पढ़ाओ, आराम से पढ़ाइए, बहू को पढ़ाइए बेटे। और क्या समानता का अधिकार है, हम लोग आजाद है, किसी के परतंत्र नहीं है। जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे, जहाँ मन करेगा वहाँ रहेंगे। और ज्योति मौर्य ने सही किया, संबंध बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। हम आबादी, हम जहाँ मन करेगा तुम अपना के देखो, हम चाहे जो करें, हम किसी हम आजाद हैं। आजाद है तो मनीष दुबे ऐसे मनीष दुबे के साथ कोई संबंध बनाएगा? शादी होने के बाद भी, सुनिए, शादी होने के बावजूद भी किसी के साथ संबंध कोई नहीं बना सकता। ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि दो परिवार एक साथ रहता है। मनीष दुबे का परिवार था और ज्योति मौर्य का परिवार है, दोनों का परिवार क्या कहते हैं बिगड़ा है। आइए, चलिए आइए आइए यहाँ पे बताइए दीदी, क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम अपना बताइए। क्या हुआ? नाम बताइए। आगे क्या हुआ बताओ? नाम बताइए क्या? मेरा नाम उषा मिश्रा है। इनका नाम सिमला पांडे। चैट से या कॉल डिटेल से ये नहीं पता चलता कि किसी का किसी से संबंध है। इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे किसी का किसी से संबंध है? किसी की 4 तो चैट से और 4 घंटे की क्या कहते हैं सीडीआर से थोड़ी हम जान लेंगे किसका किसी संबंध है। इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले इसका गहनता से जांच हुई। न्यायिक विषय है भैया, थोड़ा सा इसमें सीरियस होने का विषय है। यहाँ लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। जांच तो हो चुकी है। क्या जांच हो चुकी है? मनीष दुबे गलत पाया गया। मनीष दुबे जो अपने पद का उन्होंने वो किस विषय में, अगर गलत नहीं होते तो क्यों बर्खास्त होते? वो बर्खास्त हुए हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया इसलिए वो बर्खास्त हुए हैं। इसीलिए हुए बर्खास्त, आप पता करिए, इसीलिए हुए हैं। गलत किया है ज्योति मौर्य के साथ, गलत किया तभी हुआ। नहीं, ज्योति मौर्य के साथ गलत किया है, मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य के साथ गलत किया है। अब गलत किया ज्योति मौर्य ने किया है। भाई साहब, अगर पद पे आप पद पे लेके कोई गलत काम करेंगे, आपने अपने एक पद का दुरुपयोग किया है। वही तरह का ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग अगर पाई जाती है कि वो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं तो भी बर्खास्त होनी चाहिए। हाँ, ये तो जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। दीदी क्या कहेंगी? उन्होंने कहा देखिए आपसी मैटर है, कोर्ट इसमें न्याय करेगी। हम लोगों से जो पूछोगे वही बता देंगे हम लोग, सही है गलत है नहीं है। सही है भैया, पूछो। देखिए जो है यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारी माताएं बहनें स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। यस, तो यहाँ पे जो परतंत्र नहीं है। हम लोग जो मन करेगा सो करेंगे। वही में किसी गला थोड़ी नहीं काटने जा रहे हैं, किसी का डकैती थोड़ी नहीं कर रहे हैं। लोग भवन तक जाकर अपनी सफाई रखी है। उन्होंने क्या कहते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सत्यता से लोग भवन जाके अवगत कराया है। तो ये एक बंद सील लिफाफे में सब प्रकरण चल रहा है। अब क्या इसमें सच्चाई होगी तो पूरा जांच का विषय है ना भैया। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे आज जो था अधिवक्ताओं का जो है यहाँ पे कहना, और ज्योति मौर्य पे जो यहाँ पे बातें खुल के आ रही हैं। अब कह रहे हैं कि अगर मनीष दुबे अगर सस्पेंड हुए हैं तो ज्योति मौर्य को भी सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि जो है गलत जो है दोनों लोग इसमें किए हैं। क्योंकि देखिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर वो गलत थी तो वो भी गलत थी। तो यहाँ पे बातें खुल के सामने आ रही हैं। तो इसी खबरों के साथ बने, मैं धन्यवाद।